Hello everyone, welcome to Geography classes. I am Pradeep Kumar and today we are going to discuss some field and subfield of human geography. Human geography की शाखाएं और उप शाखाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो हेयर यू कैन सी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। मानव भूगोल और उसकी जो सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस की वो कौन कौन सी है या इसको हम कैसे ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट रो में यहाँ पर दिया गया है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकंड जो कॉलम है इसमें दिया गया है सब फील्ड और थर्ड है यहाँ पर इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस की जो डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट हैं वो उसके साथ किस प्रकार का इंटरफेस है ज्योग्राफी का या उसको किस तरह से हम इंटरलिंक करके स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर देखोगे आप जो ब्रांच है यहाँ पर ज्योग्राफी की सोशल ज्योग्राफी। जो फर्स्ट फील्ड है सोशल ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का जो कंसेप्ट लिया गया है वो कौन से सब्जेक्ट से लिया गया है, सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी से इस कंसेप्ट को लिया गया है। और इसकी कौन कौन सी सब फील्ड हैं, तो इसमें फर्स्ट जो सब फील्ड है वो है बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी का मतलब होता है व्यवहारिकवादी भूगोल यानी कि व्यवहारिक भूगोल। तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो भी है उसको स्टडी करने के लिए बिहेवियरल ज्योग्राफी को हमें स्टडी करना पड़ता है। और बिहेवियरल ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट लिया गया है वो लिया गया है आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट को हमने एडप्ट किया है। तो इसको बेसिकली स्टडी किया जाता है हम ह्यूमन नेचर को जानने के लिए, उसके बिहेव के बारे में जानने के लिए कि उसका नेचर कैसा है और उसका बिहेव कैसा है अपनी सोसाइटीज़ के साथ या फिर आसपास के जो भी सराउंडिंग एरिया है उसमें वो किस प्रकार से बिहेव करता है लोगों के साथ। तो उसको बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाएगा। सेकंड जो सब फील्ड है यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब होता है कि जो हमारी समाज में स्थिति है या हमारी जो कंडीशन है समाज में वो किस तरह की है, हम वेल हैं, वेलबींग भी है, जो लाइफस्टाइल है हमारा वो वेल है या नहीं है। तो ये कंसेप्ट लिया गया है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हमारी कंडीशन है या हम पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी या जो हमारी लाइफस्टाइल है वो किस तरह की है उसको हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ लेज़र। ज्योग्राफी ऑफ लेज़र का जो मतलब है यहाँ पर कि जो हमारी कंडीशन है या हमारा समाज में जो वर्चस्व है वो किस तरह का है। इस सब्जेक्ट को हमने सोशियोलॉजी सामाजिकी या सामाजिक विज्ञान से निकाला है। इसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी यानी कि सांस्कृतिक भूगोल। हमारी जो कल्चर है हमारी संस्कृति है वो किस तरह की है इसको स्टडी किया जाता है कल्चरल ज्योग्राफी में। कल्चरल ज्योग्राफी का कंसेप्ट लिया गया है एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी में ही स्टडी की जाती है। और इससे पहले हमने स्टडी किया था फ्रेडरिक रेटजल के बारे में। रेटजल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो ये जो बुक लिखी गई थी बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड थी। ह्यूमन ज्योग्राफी को इसमें स्टडी किया जाता था। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें ह्यूमन के बारे में ही स्टडी किया जाता है, उसकी कल्चर के बारे में या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हैं उन सभी के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर जेंडर ज्योग्राफी। जेंडर ज्योग्राफी बेसिकली लिया गया है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर वुमेन स्टडी से। तो इन सब्जेक्ट से हमने इसको निकाला है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में ही जेंडर ज्योग्राफी के बारे में या जेंडर के बारे में स्टडी किया जाता है यानी कि मेल फीमेल चाइल्ड बर्थ इन सभी के बारे में जेंडर ज्योग्राफी में स्टडी किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम जो सेंसस लेते हैं, सेंसस डाटा लेते हैं, तो उसी में हमें पता चलता है कि जो हमारे इंडिया में कितने मेल हैं कितने फीमेल है यानी कि सेक्स रेशो क्या है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वगैरह में। तो इसको हम लेते हैं सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी से। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आपको नाम से ही पता लग गया होगा, ये कंसेप्ट लिया गया है हिस्ट्री से या जो ये सब फील्ड है हिस्ट्री से ली गई है या निकाल ली गई है। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर मेडिकल ज्योग्राफी। जो सोशल ज्योग्राफी का लास्ट कंसेप्ट है मेडिकल ज्योग्राफी। मेडिकल ज्योग्राफी को हमने लिया है एपिडेमोलॉजी से। एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी मेडिसिन वगैरह तैयार की जाती हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में या जो भी महामारियाँ फैलती हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है एपिडेमोलॉजी में। और मेडिकल ज्योग्राफी में इसको हम स्टडी करते हैं या फिर इस सब्जेक्ट से हमने मेडिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट लिया जिसमें हम भूगोल में भी वनस्पति जो भी मेडिसिन होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। औषधि विज्ञान बेसिकली इसको कहा जाता है या फिर औषधि भूगोल। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है ज्योग्राफी की वो है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी यानी कि शहरी भूगोल। शहरी भूगोल किस तरह का है,
किस तरह का लोगों का वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है या फिर अर्बन जो एरिया है उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती हैं, इस सभी को अर्बन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। और अर्बन ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट लिया गया है अर्बन स्टडी और प्लानिंग से, अर्बन स्टडी एंड प्लानिंग से इस सब्जेक्ट को हमने एडप्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में बेसिकली हम स्टडी करते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में, भू राजनीति के बारे में, यानी कि जो हमारी लैंड है वो किस, उसकी बाउंड्री क्या है, फ्रंटियर क्या है, इन सभी को हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कंसेप्ट है वो इसकी जो मेन एक जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस या पढ़ रहे होंगे अब भी, पॉलिटिकल साइंस से हमने इसको निकाला है। इसके बाद जो इसकी सब फील्ड हैं कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है यहाँ पर इलेक्टोरल ज्योग्राफी, यानी कि जो आपकी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जो भी प्रोसेस होती है इसको इलेक्टोरल ज्योग्राफी में हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। सेंसस रिपोर्ट के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बेसिकली इलेक्टोरल कमीशन के द्वारा या इलेक्टोरल ज्योग्राफी में हम काउंट करते हैं या उसको स्टडी करते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है ये निकाला गया है आपका सेपोलॉजी से। सेपोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है, द स्टैटिक्स, तो यहाँ पर इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड इन वोटिंग। तो इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी की जाती है, या फिर उसकी जो वोटिंग की प्रोसीजर क्या है, ट्रेंड है, उसके बारे में इलेक्टोरल ज्योग्राफी में या सेपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है यहाँ पर मिलिट्री ज्योग्राफी। तो मिलिट्री ज्योग्राफी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर ही हमने इंक्लूड किया है। मिलिट्री ज्योग्राफी यानी कि जो सैन्य भूगोल है, सैन्य भूगोल को बेसिकली निकाला गया है मिलिट्री साइंस से। मिलिट्री साइंस भी एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसको स्टडी करते हैं, तो उसी से निकाला गया है मिलिट्री ज्योग्राफी, यानी कि जो कंट्रीज़ होते हैं उसके बॉर्डर पर या जो भी सैनिक होते हैं वो किस तरह से वहाँ पर रह सकते हैं, तो इसको मिलिट्री ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही कंसेप्ट यहाँ पर, इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी, दोनों की ही आगे काफ़ी ब्रांचेस हैं जिसको स्टडी किया जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी प्रकार का कोर्स अगर आप करना चाहते हो इलेक्टोरल ज्योग्राफी से रिलेटेड या मिलिट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, बेसिकली वो भी कराए जाते हैं। कार्टोग्राफी वगैरह की जो टेक्निक्स होती हैं वो सिखाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर ब्रांच है वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल को हम किस में स्टडी करते हैं, बेसिकली इसको डेमोग्राफी में स्टडी किया जाता है। डेमोग्राफी का मतलब ही होता है जनसंख्या भूगोल से, जनसंख्या से, या जो भी जनसंख्या की स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, वो डेमोग्राफी में भी की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट यानी कि जो हमारी बसावटें हैं, जो मकान है, बिल्डिंग्स हैं, वो किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह की एरिया में उनकी शेप क्या है या उनकी किस पैटर्न पर वो बसाई जाती हैं, उसको सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की ही एक ये ब्रांच है या मेन ब्रांच है, फील्ड है। तो ये जो ब्रांच ली गई है ये ली गई है अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से। अर्बन और रूरल एरिया में जो प्लानिंग की जाती है शहर, गांव को या शहर को बसाने के लिए, उसी से हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी का कंसेप्ट लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, जिसको हम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या आगे भी इसको स्टडी करते रहते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है ज्योग्राफी में। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हमने लिया है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र या जो आर्थिक साइंस है, आर्थिक विज्ञान है, उसमें इसको स्टडी किया जाता है। तो इसकी जो सब फील्ड हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स यानी कि जो भी संसाधन हैं हमारे पास वो कहाँ से हम एडप्ट करते हैं, कहाँ से उनको निकाला गया है, माइनिंग के द्वारा कैसे कैसे उनको निकाला जाता है, कैसे उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, इस तरह की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। और ये जो फील्ड है, सब फील्ड है, इसको लिया गया है रिसोर्स इकोनॉमिक्स से, यानी कि जो संसाधन है वो हमारी कंट्री को किस तरह से हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए या उसकी डेवलपिंग में कैसे बेनिफिशियल होते हैं कोई भी रिसोर्स। तो जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा रिसोर्स होते हैं उसकी जो डेवलपमेंट का फेज़ है वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है बाकी के अदर जो कंट्रीज़ होती हैं उसके आसपास के उनसे। तो जैसे कि चाइना है, चाइना के पास काफ़ी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की तरह वो इसका यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर
विकास देखने को मिलता है। कंपैरिजन करें अगर इंडिया के साथ, या जैसे यूएसए है, यूएसए के पास भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इनके पास, तो इस रिसोर्स का यूज़ करके वो जो कंट्री हैं वो काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो है ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि की जाती है, बेसिकली ये जो कंसेप्ट लिया गया है एग्रीकल्चरल साइंस से लिया गया है। कृषि विज्ञान से हमने क्या कंसेप्ट लिया है, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि भूगोल। तो ये भी एक मेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर इसको स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री या फिर शुगर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी जो मिल वगैरह हैं ये सारी की सारी इंडस्ट्री में इंक्लूड की जाती हैं। किसी भी कंट्री में अगर इंडस्ट्रीज़ की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर डेवलपमेंट का फेज़ भी एक अच्छे लेवल पर होगा, यानी कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी अच्छी देखी जाएगी अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर से इतनी ज़्यादा इनकम या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती जितनी कि इंडस्ट्रीज़ से बनती है। क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में या फिर जो दूसरे स्टेट होते हैं वहाँ पर। तो इसलिए जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं उसकी डेवलपमेंट आसपास के रीजन से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर या जो सब फील्ड है वो है ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के आज के टाइम में जो मार्केटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक स्कोप लेकर आया है ज्योग्राफी में भी, या बाकी के जो सब्जेक्ट जिसमें स्टडी करते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, या फिर जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स के, तो उनको इसके बारे में ज़्यादा ही पता होता है या वो इनको एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। तो इसी की एक ब्रांच को या सब फील्ड को हम ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हैं, जिसको कहा जाता है ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग। कि जो मार्केटिंग है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसका नेटवर्क होता है, कैसे एम्प्लॉय वगैरह यहाँ पर काम करते हैं, उन सभी को ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है या जो सब फील्ड है वो है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म मतलब कि पर्यटन भूगोल। तो इंडिया में काफ़ी ऐसे रीजन हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं अदर कंट्रीज़ से, तो इन सभी एरियाज़ को कहा जाता है पर्यटन क्षेत्र या टूरिस्ट साइट। यहाँ पर बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो इस सब्जेक्ट को हमने लिया है टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से। तो इसकी भी एक अपनी डिग्री होती है अलग से। टूरिज़्म में अगर आप जाना चाहते हो तो BTM वगैरह अगर स्कूलिंग के बाद बैचलर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट या फिर MTEM MTM मास्टर ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट, इस तरह की डिग्रीज़ होती हैं जो कि टूरिज़्म को बढ़ावा देती हैं या इसको एज ए गाइड की तरह हम सीख सकते हैं। ये जो कंसेप्ट लिया गया है ये टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से लिया गया है, जिसको ज्योग्राफी में भी स्टडी किया जाता है। और लास्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के बिना कोई भी कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी कंट्री है चाहे उसमें कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसकी कमी होती है, और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं उन रिसोर्सेज का जो हमारे पास हमारी नीड से ज़्यादा हैं। जैसे कि हरियाणा में क्या होता है, वीट की प्रोडक्शन, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में वीट की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे स्टेट में या फिर जो अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको भेजा जाता है या बेचा जाता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बहुत सी जो रॉ मटेरियल है इंडिया से जापान को या USA को या इंग्लैंड वगैरह को यहाँ पर भेजे जाते हैं, ताकि हमारा जो लेवल है या हमारी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा ग्रो कर सके। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो सब्जेक्ट लिया गया है या जो सब फील्ड ली गई है वो इंटरनेशनल ट्रेड से ली गई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमने इस सब फील्ड को लिया है। तो ये कुछ ब्रांचेस थी या सब फील्ड थी, फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।